मॉर्निंग एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गोल्ड के आने वाले वीक के लिए प्रेडिक्शंस क्या होने वाले हैं, यानी आने वाले वीक में गोल्ड कैसे मूव कर सकता है। एनएफपी आ चुकी है, थर्ड क्वार्टर स्टार्ट हो चुका है हमारा। सो चलो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या गोल्ड के मूव्स एक्सपेक्टेड है। फिलहाल जो लास्ट वीक में मैंने बताया था कि गोल्ड बुलिश है और गोल्ड बुलिश ही मूव करता रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गोल्ड में कैसे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है, या आप कह सकते हो कैसे बुलिश के वेव्स बन रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले गोल्ड इस लेवल के नीचे जब क्लोज हो चुका था यहाँ पे, तब गोल्ड हो चुका था हमारा बेरिश। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि गोल्ड ने अभी के लिए फिलहाल, अगर आप यहाँ पर देखिए, जैसे हम बुलिश स्ट्रक्चर मार्क करते हैं तो ये हमारा जो है एक बुलिश का स्ट्रक्चर बना है ये लास्ट का। ठीक है, यानी क्या है, हमारा बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो एंड अगेन हायर हाई। सो व्हाट वी कैन से फ्रॉम हियर इज, अगर मुझे मंडे या नेक्स्ट वीक में बाइंग करनी है, क्योंकि अच्छे वॉल्यूम्स आने वाले हैं मार्केट्स में, क्योंकि ऑफ कोर्स जब क्वार्टर की फर्स्ट एनएफपी पॉजिटिव आती है तो वो सारा क्वार्टर अच्छे से ट्रेड होता है। एंड थर्ड क्वार्टर में मैंने पर्सनली बैक टेस्ट किया हुआ है कि मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो लाइव स्ट्रीम में भी हमें मज़ा आने वाला है। फिलहाल के लिए अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो इस लेवल से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। डेली का लेवल सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि ये बाइंग का लेवल निकलता है डेली का हमारा। देन उसके बाद अगर हम 4 आवर में शिफ्ट होते हैं तो उसी एग्जैक्ट डेली के लेवल पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 4 आवर में क्या बन रहा है। तो ये लेवल नहीं करते, इसमें और एक लेवल ड्रॉ कर देते हैं। एग्जैक्ट सेम लेवल पे हमारा 4 आवर में एक जो है डिमांड का एरिया बन रहा है, जहां से प्राइजेस फिर से रिट्रेस बैक या बाउंस बैक कर सकती है। प्राइजेस यहाँ पे आती है तो फिर से ऊपर तक जा सकती है। अब कौन से एरियाज तक इसके टारगेट रहेंगे उसके बारे में भी हम आने वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। सो अगर हम लोअर टाइम फ्रेम्स में शिफ्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल चलो 60 मिनट्स यानी 1 आवर को चले गए, तो उसी एग्जैक्ट एरिया में और एक चीज आपको देखने को क्या मिल रही है कि यहाँ पे एक फिर से डिमांड जोन बना हुआ है। सो इस एरिया को हमने और एक बार रिफाइन कर लिया। ठीक है, अगेन हम अगर इससे भी कम टाइम फ्रेम में अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आप ये पूरा टाइम वेट नहीं कर पाओगे कि मार्केट इतना नीचे आए 200 पिप और फिर यहाँ से आप बाइंग उठाओ, तो आपको क्या करना होता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाना होता है और उसके बाद देखना होता है कि कहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट मिल रही है हमें या कोई बाइंग लेवल मिल रही है। तो मुझे फिलहाल के लिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये बाइंग लेवल हमारी देखने को हमें मिल रही है। अब सर आप सब बाइंग का ही क्यों बता रहे हैं? ऑफ कोर्स आपने मेरे लेवल्स देखे होंगे, यहाँ पे एनएफपी के लिए भी मैंने बाइंग का ही प्रेडिक्शन दिया हुआ था, उससे भी प्राइस हमारी लेवल से भी 300 ऑलमोस्ट पिप ऊपर आ चुकी है। सो ऑफ कोर्स ये स्पाइक डाउन लगा नीचे, बट द बायस वाज करेक्ट दैट मार्केट इज बुलिश एंड वी हैव टू ओनली लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन गोल्ड। सो यहाँ से एक बाइंग। अब अगर सर सेलिंग देखनी हो तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। ठीक है, सेलिंग अब इन एरियाज तक, जब मार्केट इस एरिया का क्रॉस नहीं करता है तब तक हम बुलिश है, यानी 2300 से नीचे जब तक मार्केट क्लोज नहीं करता है तब तक हम सिर्फ बुलिश की एंट्रीज ही देखेंगे। रिट्रेसमेंट एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मैं कभी ट्रेड नहीं करता हूं और मेरे सारे स्टूडेंट्स को भी वही जो है मैं एडवाइस देता हूं कि यू शुड नॉट ट्रेड रिट्रेसमेंट। यहाँ पे रिट्रेसमेंट आने वाली है, इन एरियाज तक आने दो, वो ट्रेड नहीं करना होता है। हमें किसी अच्छे बाइंग एरिया पे प्राइस मिले उसका हमें इंतजार करना होता है, या तो प्राइस इस बाइंग एरिया पे मिले हमें या तो फिर यहाँ पे। अगर इसके एग्जैक्ट पॉइंट हम देखने जाए तो फिर यहाँ पे लिख देता हूँ इस जोन में, तो दिस प्राइस इज 2385। ठीक है, ये 2385 का जोन है और 2375। ठीक है, और अगर आपको यहाँ तक प्राइसेस रिट्रेस नहीं करती है और इस रिसेंट हाई का अगर ब्रेक कर देती है प्राइस, रिसेंट हाई का सॉरी रिसेंट हाई का अगर यहाँ से ब्रेक करती है, फिर कौन से एरियाज में सर हम रिटेस्ट पे बाय करेंगे? तो दिस विल बी अवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट दैट वी विल बाय फ्रॉम। ये कौन सा एरिया है? 2389 बोल सकते हो इसे। सो ये 3 लेवल्स है मंडे में बाइंग के लिए इन गोल्ड। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ पे मार्केट ऊपर क्लोज करता है और इसमें रिट्रेस करता है तो हम यहाँ से बाइंग देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो फिर इन दो नीचे की लेवल से हम बाइंग देखेंगे। अगर हम दूसरे पेयर्स का एनालिसिस की तरफ चलते हैं, जैसे कि हो गया यूएसडी कैड या जीबीपी यूएसडी, जो लास्ट हफ्ते में बहुत ज़्यादा इन्होंने रेंज किया हुआ है। सो इन्होंने भी सारों ने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, सो ब्रेकआउट यानी क्या, इट इज फॉर्मिंग बुलिश स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट यानी तुरंत बुलिश का ब्रेकआउट मिल गया, बुलिश का ब्रेकआउट, ऐसे ट्रेडिंग नहीं करनी होती। ठीक है, सो फॉर मी इन यूरो बाइंग लेवल विल बी दिस, आई विल बी ओनली लुकिंग फॉर बाइज। ठीक है, इसमें भी ये एरिया रहेगा
08 200 ऑफ कोर्स ये सारे एरियाज जो है हम लाइव स्ट्रीम पे चेक करने वाले हैं। आपको भी पता है हम लाइव स्ट्रीम पे सारा कुछ करते हैं, तो वहां पे हम और अच्छे से ट्रेड करने ही वाले हैं। बस वीकेंड एनालिसिस में हमें ये देना पड़ता है कि ओके यू शुड हैव अ क्लियर प्रेडिक्शन दैट कहाँ मार्केट्स जा रहे हैं। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्लियरली मार्केट बुलिश है। अब सर 1 2 3 4 कैंडल्स ना बुलिश की बन गई है, क्या रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है? ऑफ कोर्स रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। कौन से एरियाज तक रिट्रेसमेंट हमारी एक्सपेक्टेड है जहां से हम नया बाइंग पकड़ सकते हैं सर? सो मैं कहता हूँ इन एरियाज तक के लिए पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये एरिया रहेगा 1.27500, ठीक है। एक मिनट, 1.27500 यहाँ से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटीज पकड़ेंगे। देन उसके बाद अगर ऑन कौन से पेयर होते हैं? यूएसडी कैड, चलो यूएसडी कैड देख लेते हैं ना। तो यूएसडी कैड ये थोड़ा सा ना उल्टा चल रहा है, पता नहीं मुझे मतलब क्या हो रहा है प्राइजेस में, कि यूएस के लिए न्यूज़ अच्छी आ रही है लेकिन जो टाइम फ्रेम चल रहा है यूएस का या मेजर ट्रेंड चल रहा है वो बीरिश चल रहा है। अभी एनएफपी भी आपने देखा कि पॉजिटिव आई, लेकिन इतना अच्छा डेटा नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग देखो जाके अच्छे से तो इतना अच्छा डेटा नहीं आया, सिग्निफिकेंट अच्छा डेटा नहीं आया। सो इस वजह से गोल्ड बुलिश में ही रहेगा और ये सारे पेयर्स हम सेलिंग में ही देखेंगे। सर सेलिंग कौन से एरिया से करेंगे? यस, दिस एरिया, ये हमारा क्या होगा? सेलिंग का एरिया होगा यूएसडी कैड के लिए 1.36 900 800 तक का, ठीक है। फिर उसके बाद अगर 1 आवर में शिफ्ट करते हैं सर, और कुछ अर्ली सेलिंग वगैरह कुछ हमें मिल सकता है क्या? तो यहाँ पे मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर ये लो ब्रेक होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो हमें क्या करना है? अगर ये लो ब्रेक होता है मंडे, तो हमें इसके रिटेस्ट पे हमें सेलिंग कर देनी है, ठीक है। इसमें जैसे कि मैं गोल्ड में आपको बता रहा हूँ कि हमें अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिलती है, सॉरी ये अलग चार्ट है मेरा, वो लाइव स्ट्रीम का चार्ट है। ये कहाँ गया, कौन से एफएक्स ओपन, हाँ जी यस। तो हमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट मिलती है तो हम यहाँ से बाय करेंगे या तो फिर ब्रेकआउट पे देखते हैं, ठीक है। सो ये 3 4 आई गेस 5 पेयर के मेजर पेयर के एनालिसिस थे फॉर नेक्स्ट वीक। आपको इनको ही फॉलो करना है, हर एक पेयर हम लाइव स्ट्रीम में देखने वाले हैं। सो हमारी लाइव स्ट्रीम देखना आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैंने चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है जिसे हम कह रहे हैं कि ब्लैक मैजिक बुक, जिसमें हम नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ईच एंड एवरी ट्रेड हम जो लाइव स्ट्रीम पे लेने वाले हैं वो वहां पे दर्ज किया जाएगा। उसका आपको प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल आपका मैं एक बना रहा हूं मेरी स्ट्रीम्स के थ्रू। सो अभी तक लास्ट वीक के लिए हम 645 पिप्स अप है, सो दैट्स अ गुड थिंग। एनएफपी पे थोड़े लोगों के लॉस हुए हैं, इसीलिए मैंने उस डे को ब्रेक इवन डे रखा है, क्योंकि उसके बाद हमने बाइंग के लेवल्स भी दिए हुए थे। सो दैट डे आई डिड नॉट काउंट द बाइंग पिप्स। सो या 640 पिप्स अप फॉर लास्ट वीक। आपने स्टोरी भी देखी होगी वीकेंड रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट की। So yeah, thanks for watching this video guys, and if you want to learn how I do this everything on the live streams, you know where to contact me, descriptions में आपको numbers मिल जाएंगे। And see you on the live streams on Monday London session at 11:30 AM guys. Thank you, have a nice weekend, bye bye.